अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हैं आप सब। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रपोर्शन। जैसे कि प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था रेशो को। रेशो क्या होती है? रेशो होती है कंपैरिजन बिटवीन टू लाइक क्वांटिटीज़। अब जो प्रपोर्शन होता है ये होता है इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज़, यानी टू डिफरेंट रेशोज़ को जब हम इक्वली कंपेयर करते हैं तो वो प्रपोर्शन होता है। अब जो प्रपोर्शन होती है वो हमारी टू टाइप्स की होती है, एक है डायरेक्ट और एक होती है इन्वर्स। अब ये दोनों जो है मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करके इन दोनों में डिफरेंस जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। द प्राइस ऑफ 80 शर्ट इज़ ₹2000। अब ये देखें, यहाँ दो क्वांटिटीज़ जो हमें गिवन है वो है प्राइस और शर्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोई भी लिख लेंगे। तो पहले मैं लिख लेती हूँ शर्ट्स और दूसरी हमारे पास रेशो है प्राइस। ठीक है, अब 80 शर्ट्स की जो प्राइस है वो हमारे पास है ₹2000 और वो नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं स्टेटमेंट में व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 40 सच शर्ट्स। अब हमने फाइंड आउट करनी है अगर 40 शर्ट्स हों तो उनकी क्या प्राइस होगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो प्राइस है वो अननोन है तो उसको हम एक्सलेट कर लेते हैं। तो अब देखें, ये जो कंपैरिजन है ये दोनों क्वांटिटीज़ का, शर्ट्स और प्राइस का, आप देख सकते हैं कि ये अगर हम ज़्यादा शर्ट ख़रीदते हैं तो हमें प्राइस ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, अगर हम कम शर्ट्स ख़रीदेंगे तो प्राइस भी हमें कम पे करनी पड़ेगी। ये एक नेचुरल सी बात है, जब हम ज़्यादा चीज़ ख़रीदेंगे तो हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे और कम चीज़ ख़रीदेंगे तो कम। तो ये दोनों क्वांटिटीज़ जब हम एक को इंक्रीज़ कर रहे हैं, शर्ट को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो प्राइस भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। अगर हम शर्ट को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो प्राइस भी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो इस तरह की जो कंपैरिजन होता है इसको हम डायरेक्ट प्रपोर्शन कहते हैं। ठीक है, आपने जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने एक्स वाली जो अननोन वैल्यू है उसका एरो हमेशा, ठीक है, इस तरह से पुट कर देना है और ये जो हमारी दूसरी साइड होगी उसका एरो हम डिसाइड करने के बाद पुट करेंगे कि ये डायरेक्ट है या इन्वर्स। अब ये हमारा डायरेक्ट का है इसलिए जो एरो है ये ऊपर को पॉइंट करेगा। अब इसको लिखने का मेथड क्या होता है कि आपने ये जो टेल होती है एरो की वहाँ से लिखना है और हेड की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास और इधर भी हमने x/2000 लिखेंगे। अब ये देखें, हमने अननोन क्वांटिटी जो है फाइंड करनी है। अब देखें ये रेशियो की इक्वालिटी आ गई ना हमारे पास, तो ये हमारा प्रपोर्शन का क्वेश्चन बन गया। अब हमने क्या करना है, 2000 को हम लेफ़्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, 0 0 से कैंसिल, 4 2s are 8 और 2 1s are 2 और ये 0 आ गए। तो x जो थी हमारी प्राइस थी शर्ट्स की और वो कितनी कैलकुलेट हुई, ₹1000। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेटमेंट को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसमें हमें बताया गया है, एन आर्मी फॉर्मेशन ऑफ 900 मैन हैड अ फूड स्टॉक फॉर 30 डेज, कि एक आर्मी जो है फ़ौज उसमें 900 मैन हो तो उनके लिए जो खाने का स्टॉक है वो 30 डेज़ के लिए होता है, लास्ट करता है। कहते हैं लेटर ऑन 150 मैन लीव द फॉर्मेशन, कहते हैं अगर 150 मैन जो हैं वो जो वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं, पहले 900 थे तो अब हमारे पास कितने रह गए हैं, 900 में से 150 को हम माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 750। कहते हैं कि फॉर हाउ मनी डेज द सेम फूड विल बी सफिशेंट फॉर रिमेनिंग आर्मी मैन। ठीक है, कहते हैं कि अब ये जो रिमेनिंग आर्मी मैन रह गए हैं इनके लिए जो फूड है वो कितने डेज़ के लिए होगा। अब देखिए डेज़ हमने फाइंड आउट करने हैं
और मैन जो है वो हमने माइनस करके मालूम कर लिए हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था जो ये अननोन क्वांटिटी होती है इसका एरो हमेशा टॉप की तरफ पॉइंट करेगा। अब देखें जो दूसरा एरो होता है वो हमने डिसाइड करना होता है कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स। अगर डायरेक्ट हो तो ऊपर को पॉइंट करता है और अगर इनवर्स हो तो ये नीचे को करेगा। अब देखें, अब हमें पता है कि अगर मैन और डेज में कंपैरिजन हो फूड के लिहाज से तो सारी बात है ज़्यादा मैन होंगे और फूड की जो स्टॉक है वो फिक्स होगा, यानी जितना खाना है वो जैसे एक टॉफ़ी का पैकेट है अगर हम लेकर आते हैं और वो हम चिल्ड्रन बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर हम हर बच्चे को 2 टॉफ़ीज़ देंगे तो वो सपोज़ 20 बच्चों को मिलता है। लेकिन अगर हम हर बच्चे को 3 टॉफ़ीज़ देंगे तो वो क्या होगा, वो कम बच्चों को मिलेगा। यानी अगर फूड जो और इसकी एक कंपैरिजन करें तो ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन बनेगा। यानी कि फूड के लिहाज से हमने सोचना है कि अगर 900 मैन के लिए फूड जो है वो 30 डेज़ के लिए है तो 750 मैन के लिए फूड जो होगा वो ज़्यादा दिन के लिए होगा, क्योंकि मैन कम हो रहे हैं तो खाना ज़्यादा दिन चलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोपोर्शन है वो इन्वर्स है, यानी कि एक क्वांटिटी को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरी डिक्रीज़ करती है, अगर एक को डिक्रीज़ करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है। इस तरह की प्रोपोर्शन को हम इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। अब यहाँ पे हमारा एरो जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा। अब जब हमने वैल्यूज़ लिखनी है हमने एरो के डायरेक्शन को देखना होता है ना, तो यहाँ पे 900/750 होगा और इस साइड पे हमारे पास x/30 आ जाएगा। अब देखें, अब जो हमारे पास ये अननोन क्वांटिटी है वो इस साइड पे है तो हम क्या करेंगे 30 को भी लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30। इधर आके डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसकी हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 2 6 3 5 15, ठीक है। अब हमने क्या करना है 900 को 25 से डिवाइड कर लेना है। जी यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 36। अब आपने देखा कि 900 मैन थे तो फूड 30 डेज चल रहा था, लेकिन अब मैन कम हो गए हैं तो फूड जो है वो ज़्यादा दिन लास्ट कर रहा है। तो लिहाजा ये देखें ये आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो गया। अब देखें, अब जो आपको वर्कशीट में डेफिनेशंस दी गई हैं डायरेक्ट और इन्वर्स की, मैंने क्वेश्चन के थ्रू तो आपको उनको एक्सप्लेन कर दिया है। अब बाय वर्ड आप लोगों ने खुद से उन डेफिनेशंस को लिख के चेक करवाना है और अपना काम जी सूट पे सेंड करना है।